नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल बेहतरीन होंगे और बहुत बढ़िया ढंग से आप इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि ये वो वीडियो है जिसके अंतर्गत कुछ बच्चों को इसकी तलाश इसलिए होती है कि हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन हम करके आए हैं वो सही हुए या नहीं, और कुछ एस्पिरेंट्स को इसकी तलाश इसलिए होती है कि आगे वाले एग्जाम्स को लेके क्या स्ट्रेटेजी बनाएं। तो भाई पहला दिन कैसा रहा? 2 मार्च में जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आज से ही स्टार्ट हुआ है, तो उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्या आ रहा है, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, कौन कौन से टॉपिक आगे पढ़ने चाहिए या आप पढ़ सकते हैं, तो उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, किस टॉपिक से कितने सवाल आए, ये सारी की सारी बात जरूरी होंगी। इसमें हम जीएस के ऊपर हल्का सा ज्यादा फोकस रहेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है दिस इज चैनल जिसका नाम है जीत राणा जीएस, जो जीएस के फील्ड में आपके लिए बहुत बेहतरीन चीजें जो है कर रहा है, करने जा रहा है, वो सभी आपके लिए होंगी। लेकिन बाकी सब्जेक्ट में भी कैसा कुछ रहा है हल्का सा उसके ऊपर भी एक छोटा सा एनालिसिस सा होगा, और बाकी इन टॉपिक्स के ऊपर हम डेप्थ में देखेंगे क्या जरूरी है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और अगर आपका एग्जाम हुआ है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या यही क्वेश्चन आए थे, या देखो डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं बता सकता मैं, सिर्फ आपको एक मतलब एक मोटा मोटा आइडिया दे सकता हूं कि क्या कुछ हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मैं इस एग्जाम को सभी के लिए फेयर कंपटीशन के तौर पर देखना चाह रहा हूं, और मैं भी चाहता हूं कि हर एक बच्चे को बराबरी का मौका मिले। ऐसा मैं नहीं चाह रहा, ऐसा सीधी तौर पर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैं ही ऐसा चाह रहा हूं, ये सबके लिए बेहतर भी होगा, और रेलवे भी ऐसा ही चाह रहा है, क्योंकि उसने एनालिसिस को बैन कर दिया। अब एनालिसिस को बैन करने का देखो ये रहा एकदम स्पष्ट नोटिस, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके रिगार्डिंग आके सीधे क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो, जो अपना एग्जाम दे आया, क्या उसके लिए एग्जाम बराबर नहीं था? या आगे आने वाली जो शिफ्ट होंगी कि एग्जाम सिर्फ उनका है? देखो, एग्जाम सबका है। जो एग्जाम दे आए हैं उनका भी एग्जाम था, जो एग्जाम देंगे उनका भी एग्जाम था। लेकिन अगर इस प्रकार से उनको थोड़ा ज्यादा पहले से सूचना हो जाएगी कौन से टॉपिक जरूरी है कौन से टॉपिक जरूरी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी तो गलत होगा। हो सकता है कि भविष्य में आपका पेपर पहले पढ़ जाए है और इनका पेपर बाद में पढ़े, तो आपको भी ये चीज शायद बुरी लग सकती है। लेकिन उसके बावजूद कि सर इनको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिल जाता है, या इस तरीके के पर्सपेक्टिव होते हैं, जिस कारण से इसके अंतर्गत मैं आपके साथ टॉपिक जरूर डिस्कस करूंगा कि भाई टॉपिक कौन से जरूरी है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन जो है मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। लोगों के द्वारा जो कराया जा रहा है, बच्चों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, वो भी पूर्णतः गलत है। मैं इस बात का साझा बिल्कुल नहीं करता कि वो चीज सही है, बिल्कुल गलत है। क्वेश्चंस को इस प्रकार से शेयर किया जाना ये मेरे ख्याल से उचित चीज नहीं है। ठीक है, और विशेषतः ऐसे विषयों में जिसकी वजह से बहुत सारे नंबर डिपेंड करते हैं, तब फिर हाई कट ऑफ जाने के चांसेस रहते हैं। शुरुआती बच्चे उतना स्कोर नहीं कर रहे होते, बाद में जाके जो बच्चे ज्यादा स्कोर करते हैं तो मेरिट जो है हाई जाने के चांसेस होते हैं। तो इसको पहले तो एक फेयर कंपटीशन बनाते हैं, सो दैट कि आप बेहतरीन ढंग से कार्य कर पाए। और जो यहां पर नोटिस जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि एग्जामिनेशन के अंदर जो मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको रोका जाए, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, इस सबको अपने मस्तिष्क में ध्यानपूर्वक रखते हुए डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, कुछ एक टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात जरूर करेंगे। हाँ, वीडियो बहुत जरूरी है, ये बहुत समझ लेना। इसमें मैं सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं कि यहाँ ये चीज ऐसे ऐसे जरूरी है। सबसे पहले हम बात करें अटेम्प्ट टेबल कितने हैं। आप सभी को पता है 120 आपके क्वेश्चन हैं टोटल। ठीक है, जिसमें से आपके 50 नंबर जीएस के हैं। इसके अलावा जो 35 नंबर हैं वो आपके वेरी कर रहे हैं किस पर जी? मैथ पे। 35 नंबर की अगर मैं बात करूं वो आपके हैं आपके रीजनिंग के। 35 नंबर है बाबू आपके रीजनिंग के। अब अगर इसी के अंदर मैं बात करूं, लोगों का कहना है कि मैथ में हल्के से कुछ नए क्वेश्चंस देखने को मिले, कुछ एक न्यू क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब न्यू क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से हो सकते हैं? जैसे मेजरली ऐसा मिला है, सुनने को ऐसा मिला है कि इसमें सीआई और एसआई के थोड़े लेंथी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप अपने आप को उस हिसाब से टैकल करके चलिए कि आप वहां जाके लेंथी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसमें लेंथी क्वेश्चन थोड़े आपके आ रहे हैं, सीआई एसआई रेशो, इसके थोड़े टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। सीआई का हुआ, ठीक है, या एसआई का हुआ, या रेशो का हुआ, ठीक है, इसके थोड़े टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज के भी कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि टफ है, टफ है। ठीक है, यानी वो बेसिकली कैलकुलेटिव है। ठीक है, दूसरा रीजनिंग का सेम पैटर्न रहा है, सेम ही पैटर्न रहा है रीजनिंग का जो पहले आ रहा था। हाँ, बस रीजनिंग में एक पॉइंट ये है कि रीजनिंग के अंदर नंबर सीरीज जो है वो थोड़ी सी मतलब हिलाने वाली आ रही है, तो नंबर सीरीज का थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, नंबर सीरीज का पैटर्न थोड़ा सा इसमें न्यू पैटर्न है। और कुछ इसके अंदर जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसमें कुछ आ रहे हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को भी थोड़ा सा देख लेना। धारणा और पूर्व धारणा जैसी कुछ चीजें जो है पूछी जा रही हैं शायद इसमें, जो एस्पिरेंट्स का कहना है। ठीक है, तो ये तो हुए वो सब्जेक्ट्स। अब हम बात करते हैं अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर, जो मेन सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है जीएस। जीएस की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीएस का पैटर्न कैसा आ रहा है। देखो, जीएस में ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आप हर कोई जानता है कि पॉलिटी ने अच्छा खासा दबदबा इस बार बनाया है, और मैंने पहले भी कहा था कि पॉलिटी अच्छा खासा दबदबा बनाएगी।
और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं इसलिए ऐसा हो रहा है, नहीं। पॉलिटी का दबदबा एग्जाम्स में हमेशा से रहा है, ठीक है। वो तो अब करंट अफेयर्स या स्ट्रैटेजी के आ गई है, तो अब थोड़ा बहुत उसमें से ज्यादा पूछते हैं क्योंकि वो मिक्स होता है कई सब्जेक्ट का, इस वजह से। सेपरेटली आप देखोगे तो पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन कहीं से नहीं आ रहे होते, ठीक है, सेपरेट। तो भाई पॉलिटी से इस बार भी आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, 5 से 6 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। तैयार रहने के लिए आपको पता है कि हमारे ही चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है, मैं आपको उसमें से स्क्रीनशॉट तक दिखा सकता हूं। मैं उस जो मैराथन मैंने ली है, 2 मैराथन ली है, मैं उसमें से स्क्रीनशॉट तक दिखा सकता हूं आपको कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, क्या क्वेश्चन आए हैं। और हां, मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा भी, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, अभी बहुत शीघ्रता हो जाएगी। और जो आगे आने वाले एग्जाम्स में बच्चों के एग्जाम होने हैं तो उनके साथ वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी हमारी प्लेलिस्ट के सेक्शन में। अब कौन कौन से टॉपिक है जी पॉलिटी में भी, जैसे इसमें एक 42nd अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट है, बहुत तगड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। डीपीएसपी से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, डीपीएसपी से क्वेश्चन आ रहा है, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन थी कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह से, वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट से, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट से। अच्छा, डीपीएसपी से तो एक ऐसा क्वेश्चन आया जो मतलब किसी ने नहीं कराया था, वो सीजीएल में आया हुआ था क्वेश्चन था, वो मैंने भाई कराया हुआ था, इसी मैराथन में मैंने कराया हुआ था, वो डिट्टो क्वेश्चन छप गया, ठीक है। तो वो चीज भी देखने को मिली। तो अब जो बच्चा पेपर देके आया है वो इस बारे में बता सकता है, अगर वो यहां से पढ़ा है तो वो जरूर बताए भाई कैसा रहा, ठीक है। तो भाई वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ रहा है, फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से, 42nd अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटी के अंदर एक और सेक्शन आपको देखने को मिलता है जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज, इससे भी क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहा है। आगे आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, गवर्नर से आ सकते हैं। आगे आने वाली शिफ्टों में, नेक्स्ट के लिए बात कर रहा हूं, आगे आने वाली शिफ्टों में गवर्नर से क्वेश्चन आ सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इसमें प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा सर, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर कितनी पुरानी है। करंट अफेयर में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में करंट अफेयर का ज्यादा दबदबा था, लेकिन अब जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आ रहे हैं वो इतने पुराने नहीं आ रहे हैं। करंट अफेयर लगभग आपकी आ रही है 5 से 6 नंबर की लगभग करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो जुलाई 2024 के बाद के आ रहे हैं, और ये जुलाई 2024 से लेकर जो फरवरी 2025 तक के सवाल आ रहे हैं, ठीक है, फरवरी 2025 तक के सवाल आ रहे हैं, और बहुत बहुत ही क्लासी सवाल आ रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ आपके लिए 2 वीडियो ली थी, ठीक है, करंट अफेयर्स की सिर्फ और सिर्फ 2 वीडियो ली थी। और ये जो 2 वीडियो ली थी ना करंट अफेयर्स की, सिर्फ ये 2 वीडियो, 3 वीडियो ली थी मैंने, एक बाद में ली थी भाई, ताबड़ तोड़ सवाल फंसे हैं इसमें से, ठीक है। अब तुम कहोगे सर आप तो अपना प्रमोशन कर रहे हो, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक कॉमन बात बता रहा हूं। इन वीडियोस की कमेंट तक में जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो को लिए हुए वैसे भी 8 ही दिन हुए, इसको 7 दिन हुए और इसको 2 दिन हुए, तो आप एक बार इसको रिव्यू जरूर कर लेना। इसकी पीडीएफ वगैरह वो जीत राणा जीएस जो हमारा चैनल है खास लोग, उसके अंदर इसकी पीडीएफ वगैरह भी है, बट आप वीडियो देख सकते हैं। हालांकि इतना समय नहीं बचा है, बट उसमें आप एक मतलब मोटा मोटा जो है अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें भी ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किसी को इंपोर्टेंट, अगर किसी की डेथ हुई है वहां से आ रहे हैं, और मतलब डेथ जैसे अभी इकोनॉमिस्ट की डेथ हुई थी उनके बारे में पूछा गया है। तो ऑब्यूटरीज बहुत ज्यादा जरूरी है, अवार्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, और जो अपॉइंटमेंट हुई है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके ऊपर चर्चा की है। एक इसके अंदर आपको मिलिट्री एक्सरसाइज भी देखने को मिली है, मिलिट्री एक्सरसाइज। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री एक्सरसाइज आई होगी, मेरे ख्याल से आया होगा मिलिट्री रिसर्च, ठीक है। वो बच्चा बता नहीं पा रहा है कि एक्सरसाइज है रिसर्च है, तो थोड़ा सा ये हो सकता है, आप बताइएगा क्या आया है, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक में से डांस एंड आर्टिस्ट आ रहे हैं, स्टैटिक में से आपका डांस आर्टिस्ट एंड फेस्टिवल आ रहा है, डांस आर्टिस्ट एंड फेस्टिवल आ रहा है, आर्टिस्ट एंड फेस्टिवल आ रहा है। और फेस्टिवल का भाई जो क्वेश्चन आ रहा है ना फेस्टिवल का, वो आ रहा है थोड़ा सा डेप्थ में जाके, कि भाई कोई फेस्टिवल, जैसे शंघाई फेस्टिवल कितने दिन बनता है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। अब इसके लिए भी देखो बहुत सारी मैंने स्टैटिक की कई सारी वीडियो ली है, लेकिन स्टैटिक की एक वीडियो बताऊंगा मैं बस आपको, ठीक है। स्टैटिक की 4 वीडियोस मैंने ली है, लेकिन स्टैटिक की जो पहली वाली वीडियो है ना, वीडियो को चला के ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहीं भी रुकूं और वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हो। तो स्टैटिक की वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो को मैंने लास्ट संडे लिया था, और इसके अंदर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे यहां पर ही मैं बता रहा हूं कि कांसाचे फेस्टिवल है या कुछ भी है, इस तरीके के इन डेप्थ बातें आ रही हैं थोड़ी, तो ये भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। अच्छा, स्टैटिक से और भी कुछ चीजें आ रही हैं। स्टैटिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक के, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक के। फेस्टिवल से अच्छे सवाल आ रहे हैं दबादब। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिससे बहुत ही तगड़े सवाल है, जैसे 2011 के अंदर साक्षरता, जो जनगणना हुई थी उसमें साक्षरता का कैसा कॉन्सेप्ट रहा था, उसके लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो देख लेना, ठीक है। मैंने ना ऐसा करा है कि मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी, उसमें मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर दिए।
अब वो प्लेलिस्ट जो है क्रिएट हो चुकी है, अगर ये रीलोड होकर दिखाए तो भाई आपको पता लगे। ठीक है, हाँ ये रही प्लेलिस्ट, 6 वीडियोस में मैंने डाली है, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम एनालिसिस इंपोर्टेंट जीएस टॉपिक्स। तो ये भैया इसमें सेंसस के क्वेश्चन है, सारे जरूरी हैं, 5 ईयर प्लान है, क्वेश्चन आए हैं 5 ईयर प्लान से। ठीक है, करंट अफेयर्स की इसमें से क्वेश्चन आ रहे थे बहुत ज्यादा, और इंपोर्टेंट सोसाइटी से आ रहे थे और करंट अफेयर से आ रहे थे। तो ये तो मैंने प्लेलिस्ट अपने चैनल पे क्रिएट कर दी है, सो दैट कि आप इसमें से इंपोर्टेंट टॉपिक विजिट करो। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, पहले भी आ रहे थे, जनगणना से पहले भी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं, वो बराबर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स थोड़ी टफ आ रही है, इकोनॉमिक्स थोड़ी टफ आ रही है। ठीक है, ज्योग्राफी से आ रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन, जियोग्राफी से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं 4 से 5। ठीक है, ज्योग्राफी से कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर हमारे में तो सिर्फ एक रिवर ही आ रही है, 3 से 4 आ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स के जो सवाल आ रहे हैं वो आपके 4 से 5 आ रहे हैं। कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिला है। बात रही साइंस की, तो साइंस थोड़ी मॉडरेट लेवल की है। ठीक है, साइंस थोड़ी मॉडरेट लेवल की है, बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा है। तो आपके पास विटामिन की वीडियो है, अगर विटामिन आपने पढ़ा है, मतलब डिजीजेज एंड जो पार्ट है जहां पर बीमारी होती है, विटामिन के साइंटिफिक नेम क्या है, रिसर्च क्या है, ठीक है, या कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, वो सब टॉपिक्स आप देख सकते हैं। और बेसिक केमिस्ट्री जो होती है, जो केमिस्ट्री बेसिक लाइफ होती है, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फिजिक्स के अंदर आप डायमेंशंस वगैरह, विमाएं हैं, किसी के यूनिट है, ठीक है, वो सब पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज देखने को मिली, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ रहा है। अब मैं इस बात को श्योर नहीं कर पाया, क्योंकि एक बच्चा कह रहा है न्यूमेरिकल आए हैं और 4-5 कह रहे हैं नहीं आए, तो उसको भी आप थोड़ा गो थ्रू करिएगा अपने लेवल पे। लेकिन अभी के हिसाब से आपके ही कुछ टॉपिक्स आपके हो सकते हैं। अभी आपके इसी के बेसिस पर मैं एक क्लास भी लेने जा रहा हूं आज शाम को, इन सभी टॉपिक्स को मर्ज करते हुए। या तो ऐसा हो सकता है कि मैं टुकड़ों में 3-4 क्लास डाल दूं, ये भी हो सकता है, या फिर मैं एक बड़ी सी मैराथन ले लूं, उसमें 3-4 टॉपिक्स को कवर कर दूं। तो अभी हम देखते हैं, आप जैसा चाहते हो उसके अकॉर्डिंग हम इस पे काम करेंगे और बहुत बेहतरीन काम करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन ये कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। ठीक है, याद रखेंगे बढ़िया तरीके से। और आगे के लिए आपकी टिप क्या रहेगी, आगे के लिए यही रहेगी, एकदम शांत माइंड से आप एग्जाम दीजिए, बढ़िया तरीके से एग्जाम आपको अपना करना है, और मुलाकात ऐसे ही करते रहेंगे। कोई भी समस्या अगर आपको होती है, मैं हमेशा आपके समर्थन में स्पष्ट आपको नजर दिखाई दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत है आप बताइए, आपकी जो भी समस्या है उसके ऊपर पूरा कार्य किया जाएगा, उसके अनुसार आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, निश्चित तौर पर अपनी मेहनत को जारी रखिए। हिस्ट्री का एक पॉइंट रह जाता है कि हिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हिस्ट्री का समझ लीजिए। हिस्ट्री में मॉडर्न 1857 रिवोल्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। 1857 के जो रिवोल्ट हुआ है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक, गुप्त डायनेस्टी से, गुप्त डायनेस्टी सवाल आ रहे हैं, और मौर्यन से सवाल आ रहे हैं। ठीक है, मौर्यन से सवाल आ रहे हैं, मौर्यन से सवाल आ रहा है कि मौर्यन में या गुप्ता में इनके प्रशासन से सवाल आ रहा है कि यहाँ पे किसी मंत्री को क्या कहा जाता था, तो वो जरूर पढ़ लेना कि कहाँ के मंत्री को क्या कहा जाता था। 1857 के रिवोल्ट को पढ़ लेना। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना इसको भी। और कुछ पुराने जो राजा होते हैं या कोई भी रिवोल्ट होता है, उसमें डेट्स पूछी जा रही हैं, डेट्स कि 1857 रिवोल्ट के बाद किस तारीख को ये हुआ था, कुछ भी हुआ था। मॉडर्न हिस्ट्री में डेट्स आ रही हैं, जो बहुत अजीब सी बात है। डेट्स का आना पेपर को टफ बना देता है। ईयर आना आसान पड़ता है, लेकिन डेट्स का आना टफ बना देता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट होती हैं। हालांकि जितने भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो मुझसे अब से पहले पढ़े हुए हैं, आप अपना रिव्यू जरूर साझा करें, क्योंकि मैं डेट्स पर काफी अच्छा खासा फोकस रखता हूं। ठीक है, ये बात आप भी जानते हैं। ठीक है, हर एक तारीख जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और एक दिन ऐसी भी तारीख आएगी जो आपकी किस्मत को बदल देगी। उस तारीख के इंतजार में, उस तारीख के मेहनत में आपको लगे रहना है। तो हिस्ट्री का पैटर्न कुछ ऐसा है। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आपके 5 से 6 के आसपास आ रहे हैं। बाकी वेटेज साइंस अच्छा खासा घेर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें मेरे ख्याल से आपके समझ में आई होंगी, क्या कुछ जरूरी है। एक बार मैं माइंड मैप क्लियर कर देता हूँ। पॉलिटी को पढ़ना जरूरी है। पॉलिटी के अंदर ये टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। करंट अफेयर्स के अंदर जो वीडियोस हैं वो देख लीजिए। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक आ रहा है। ऐसा हो सकता है आज शाम को मैं करंट अफेयर बेस्ड कुछ और वीडियो भी डालूं। अगला स्टैटिक जो है, स्टैटिक में से डांस आर्टिस्ट फेस्टिवल, इंस्ट्रूमेंट्स भी आ रहे हैं, अवार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, और याद रखना ज्योग्राफी से रिवर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लेट्यूज से क्वेश्चन आ रहे हैं, माउंटेन से आ रहे हैं, इन तीनों से आ रहा है और कहीं से कुछ नहीं आ रहा। इकोनॉमिक्स के अंदर स्कीम्स आ रही हैं, प्लानिंग आ रहे हैं। ठीक है, वॉक फॉर यूनिटी ये स्कीम कब स्टार्ट की गई थी, ठीक है, या रन फॉर यूनिटी ये स्कीम कब स्टार्ट की गई थी। तो स्कीम के ऊपर ये मान के चलिए कि हो सकता है कि 2 घंटे में वीडियो आ जाए स्कीम्स की आपकी यहीं पर। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए, इन सभी चीज़ों पे पूरा फोकस रहिए। ठीक है, गुप्तास, मौर्यंस, रिवॉल्ट, और मेरे ख्याल से अगर आप पढ़ के जाओ अकबर और अलाउद्दीन खिलजी, इसको पढ़ जाना। ठीक है, हो सकता है इसका क्वेश्चन आपके दिमाग में टकरा जाए। ठीक है, बाकी जरूर साझा करिए कि कैसी चीज़ें रही हैं। ये उन लोगों के लिए होगा जो आगे भविष्य में इस चैनल से जुड़ेंगे।
सो दैट कि उनको पता हो कि वो जहां पे पढ़ रहे हैं वो क्या चीज़ है। बढ़िया तरीके से आपको रखना है। और हाँ, मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस बार आप अपना सिलेक्शन जरूर लें, ठीक है, और बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन होगा भी, ऐसा मेरी कामना है, ठीक है। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आप बहुत अच्छा करके आए हो और आगे आपका एग्जाम है तो आप बहुत अच्छा करें और इस बार सिलेक्शन पक्का करें, ठीक है। मिलते हैं सीधा क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।